Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग जीएमसी जालौन से फिजियोथेरेपी या फिर एलटी का कोर्स करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसके लिए अभी फॉर्म्स आए हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि जब फॉर्म्स आ जाएंगे यहाँ से फिजियोथेरेपी करने के तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। अभी पैरामेडिकल के फॉर्म्स आए हुए हैं जिसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, मतलब जितने परसेंटेज बने होंगे उसके बेसिस पे, और यहाँ पे आपकी रैंक बनाई जाती है आपकी मेरिट के बेसिस पे। उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज और कोर्सेज मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं अपने कॉलेज की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे सारे कोर्सेज नहीं होते हैं जितने पैरामेडिकल के हैं या फिर जितने आपके प्रोस्पेक्टस में आपको दिखे होंगे। यहाँ पे केवल 7 ही कोर्स होते हैं हमारे कॉलेज में। एलटी यानी कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन, दूसरा है ओटी टेक्नीशियन, तीसरा है एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, चौथा है एक्सरे टेक्नीशियन, पांचवा है फिजियोथेरेपी, सिक्स्थ है आपका ऑप्टोमेट्री एंड सेवेंथ है ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन। तो ये 7 कोर्स होते हैं जीएमसी जालौन में। अगर आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं कोई भी कोर्स करने में, ये जो मैंने 7 कोर्सेज बताए हैं, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड जीएमसी जालौन की कट ऑफ जो है वो बाकी जो भी टॉप कॉलेजेस हैं उनसे तो कम ही जाती है, मतलब काफी कम जाती है। तो अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक बार मैं फीस बता दे रही हूँ। जो जनरल कैटेगरी है और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फॉर्म की फीस 2000 रुपए है। SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म की फीस 1500 रुपए है। ठीक है। और अगर आप लोग, हाँ, एक चीज और कि आप जो भी पैरामेडिकल कोर्स करेंगे, चाहे आप वो यहाँ से करें या फिर कहीं से भी करें, मतलब ये मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि मतलब क्या ही करवा दिया। तो जो यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिनकी ड्यूरेशन है 1 साल होगी किसी कोर्स की, या फिर किसी कोर्स की 2 साल ड्यूरेशन होगी, तो उतने टाइम में ये कोर्स कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि एग्जाम्स हर बार डिले हो जाते हैं। तो अभी तक 2-3 बार एग्जाम मैंने इसका देख चुका है। तो ये है कि अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो क्या पता 2.5 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। ये चीज अगर आपके पास फ्री टाइम है, आपको लगता है कि आप यहाँ पे टाइम दे सकते हो, तभी आप ये कोर्स करना। अदरवाइज अपना मतलब ऐसे बाद में मत सोचना कि फिर कहाँ आके फंस गए। ठीक है। और जो भी कोर्स आप चूज कर रहे हो, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तभी आप करना, और ऐसे किसी के फोर्स में आके नहीं करना कि अच्छा है तो कर लेते हैं। पहले आप खुद से रिसर्च कर लो। रिसर्च करने का मतलब है अच्छे से वीडियो देख लो 10-15, जिससे आपको उस कोर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। देख लो कि उसमें जॉब स्कोप कितना है, कितनी सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, और आप खुद का कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें पता करने के बाद ही किसी भी कोर्स में एनरोल करना। और क्योंकि देखो फीस आपकी उतनी ही लगती है इक्वल टू बीएससी नर्सिंग, जितना जैसे कि हमारे टाइम पे फीस लगी थी 40,000 और पैरामेडिकल कोर्सेज की फीस लगती है 43,000। ठीक है। 1 साल की बता रही हूँ। और जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसमें तो केवल 19,000, सॉरी 24,000 लिखा है, बट उतना नहीं लगता। कॉलेज में आपके लग जाएगा आपसे 43,000 टोटल फीस। ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि कोर्स जो भी आप चूज करेंगे उसको अच्छे से चूज करना, मतलब देख के चूज करना। और आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनकी परसेंटेज अभी 12th की काफी कम है। काफी कम है का मतलब किसी का 69% है या फिर 59% है। तो दोनों को भी ऐड करके उतना अच्छा परसेंटेज नहीं बन रहा है। तो कोर्सेज कुछ कुछ जो होते हैं, जैसे अच्छे कोर्सेज हैं जो, जैसे कि का ओटी टेक्नीशियन हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, तो इन कोर्सेज की कट ऑफ जो है थोड़ी हाई जाती है। तो इतने मार्क्स पे आपको वैसे भी ये सारे कोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी परसेंटेज कम है, तब आप ये फॉर्म फिल मत करना, क्योंकि आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे और लास्ट में आपको कोई सा भी कोर्स तो मिल ही जाएगा। बट अगर आप जो कोर्स चाह रहे हो वो कोर्स आपको नहीं मिलेगा तो आपको 2,000 रुपए क्यों वेस्ट करने हैं। ठीक है। और इसके फॉर्म फिलिंग हो रही है इसकी। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपकी एज जो है वो 2025 दिसंबर से पहले 17 साल होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप यूपी के, प्रॉपर यूपी के आप रेजिडेंट होने चाहिए, आपके पास डोमिसिल होना चाहिए यूपी का। अगर आपने अपनी 10th और 12th किसी और बोर्ड से की है, यूपी बोर्ड से नहीं की है, तब भी आपके पास अगर डोमिसिल है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं यूपी का। ठीक है। और इसके बाद इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने अभी प्रीवियसली एक वीडियो अपलोड किया था यूपी यही पैरामेडिकल के लिए। तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सारे मैंने बताए हैं, क्या क्या उसमें और चीजें जो आपको जरूरत लगेगी वो भी मैंने बता रखा है। ये वाला स्पेसिफिकली मैं जीएमसी जालौन के लिए बनाना चाहती थी, इस वजह से मैंने इसमें आपको अलग से बताया है। बाकी सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताई हैं, वो सेम ही है। सो
अगर आप लोग जीएमसी जालौन से कोई भी कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि मैंने 7 कोर्स बताए हैं, इसके अलावा कोई कोर्स नहीं होता है यहाँ पे पैरामेडिकल का, सो आप लोग उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आप ये कोर्सेज़ जीएमसी जालौन से करते हो, तो आपको फ़ायदा क्या रहेगा? देखो, पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर मैं पैरामेडिक्स की बात करूँ, क्या-क्या चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी अगर आप यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स करोगे तो। यहाँ पे अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करते हो, तो आपका जो भी कोर्स है उसके लिए आपको क्लिनिकल एक्सपोज़र काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लिनिकल ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो उस अकॉर्डिंग आपको क्लिनिकल एक्सपोज़र काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपके डिपार्टमेंट्स रहेंगे, तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी, तो उसके अलावा भी आपको सारे हॉस्पिटल में यहाँ पे ड्यूटी लगाते हैं, तो वो एक्सपोज़र आपको अच्छे से मिल जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा है, तो वो चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएँगी। और ये है कि एकेडमिक की बात करें तो पैरामेडिक्स के लिए उतनी अच्छी क्लासेस नहीं लगते हैं यहाँ पे। मुझे बाकी जगह का नहीं पता है, बट अगर जीएमसी जालौन की बात करें, तो एकेडमिक मतलब क्लासेस की बात करें तो उतने अच्छे से क्लासेस नहीं लगती हैं पैरामेडिक्स की। अब मुझे नहीं पता कि क्लासेस उनके एकेडमिक जो कैलेंडर होता है उसमें नहीं होती हैं या फिर लगती नहीं है, उतना मुझे नहीं पता है। बट जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि क्लासेस उतनी ज़्यादा मैंने नहीं देखा है पैरामेडिक्स को क्लासेस करते हुए, और जो भी क्लासेस लगती हैं मोस्टली उनकी एकेडमिक में लगती हैं, जो कि एलटी में, मतलब जो एमबीबीएस का एकेडमिक ब्लॉक है वहाँ पे, ठीक है? और हाँ, पैरामेडिकल के लिए एक अलग स्ट्रक्चर्ड एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे पूरा पैरामेडिकल रहता है, फिर नर्सिंग के लिए अलग है और एमबीबीएस के लिए अलग है। बट जो क्लासेस होती हैं मोस्टली वो लोग एकेडमिक में करने जाते हैं, लेक्चर थिएटर्स में, ठीक है? और अगर बात करें हॉस्टल की, तो पैरामेडिकल के लिए अगर आप यहाँ पे जीएमसी जालौन से मतलब पैरामेडिकल कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करोगे, तो उसके लिए यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, ना ही लड़कों के लिए हॉस्टल है और ना ही लड़कियों के लिए हॉस्टल है, तो आपको बाहर ही रहना पड़ेगा अगर आप कोई भी यहाँ से पैरामेडिकल कोर्स करते हो तो, ठीक है? सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।